हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरजन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी आज की क्लास में। मैं आज की क्लास में आप सभी को 9th इंग्लिश लिटरेचर में प्रोज का पहला चैप्टर द फन दे हैड की स्टोरी बताने जा रहा हूं, जिसके राइटर हैं आइजैक एसिमोव। आइजैक एसिमोव एक अमेरिकन राइटर हैं। ये राइटर होने के साथ साथ एक वैज्ञानिक भी हैं, इसलिए इनकी स्टोरीज में वैज्ञानिक प्रभाव देखने को मिलता है। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्टोरी कहाँ से शुरू होती है और किस समय शुरू होती है। देखिए, मोस्टली स्टोरीज आप जानते हैं कि पास्ट में शुरू होती हैं या प्रेजेंट में शुरू होती हैं, लेकिन ये स्टोरी ना पास्ट में शुरू हुई है ना प्रेजेंट में, बल्कि ये स्टोरी फ्यूचर में जाके शुरू होती है। आज से 100, 150 या 200 साल बाद की ये कहानी द फन दे हैड, आज से 100, 150 साल बाद की कहानी है। इसमें ये बताया गया है कि आज से 100, 150 साल के बाद स्कूल नहीं होंगे, बुक्स भी नहीं होंगी, ह्यूमन टीचर भी नहीं होंगे। तो भाई, जब स्कूल भी नहीं होंगे, बुक्स भी नहीं होंगी और ह्यूमन टीचर भी नहीं होंगे, तो स्टूडेंट पढ़ाई कैसे करेंगे? स्टूडेंट पढ़ाई करेंगे, स्कूल नहीं होंगे, लेकिन इस चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है कि स्टूडेंट कैसे पढ़ाई करेंगे। देखिए, स्टूडेंट का जो स्कूल होगा वो होगा एक लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। उस समय जो बच्चा ज्ञान प्राप्त करेगा वो कंप्यूटर के यानी ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करेगा और एक कंप्यूटर रूम ही उसका स्कूल होगा। उसके बाद ये जो क्लासरूम होंगे वो वर्चुअल क्लासरूम होंगे, यानी कि ऑनलाइन क्लासरूम, टोटल शिक्षा ऑनलाइन होगी। और उस समय मैंने बताया आपको कि ह्यूमन टीचर भी नहीं होंगे। जब ह्यूमन टीचर नहीं होगा तो फिर टीचर कौन होगा, कौन टीच करेगा हमें? तो उस समय होगा एक रोबोटिक टीचर। एक रोबोट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा और वो हमें ऑल सब्जेक्ट की नॉलेज देगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एक ही रोबोट पढ़ाएगा। मूविंग ई टेक्स्ट, उस समय क्या होगा? उस समय टोटल वर्क क्या होगा? वो ऑनलाइन होगा, पेपर पर कोई रिटन वर्क नहीं होगा। तो आइए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं, द फन दे हैड। देखिए, स्टोरी की जो स्टार्टिंग होती है वो कहां से होती है? स्टोरी की स्टार्टिंग दो बच्चों से होती है। दो बच्चे, एक बच्चे का नाम लड़का जिसका नाम है टॉमी और दूसरा बच्चा है एक लड़की जिसका नाम है मार्टी। ये दोनों आपस में एक अच्छे दोस्त हैं। एक दिन क्या होता है, टॉमी को एक बुक मिलती है। टॉमी उस बुक को मार्जी को दिखाता है। मार्जी उस बुक को देखती है और देखकर कहती है, ये तो बहुत पुरानी बुक है। बुक को देखने के पश्चात उसे अपने दादाजी की एक बात याद आती है और वो टॉमी को बताती है कि एक बार मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि उनके दादाजी ने उन्हें बताया था। मार्जी के दादाजी ने मार्जी के दादा को क्या बताया था कि एक समय था जब कहानियां पेपर पर लिखी जाती थी, कागज पर लिखी जाती थी। और वो कागज कैसे होते थे? वो कागज पीले रंग के होते थे। मोस्टली आप देखते हो आपकी जो बुक्स होती हैं वो पीला या सफेद कागज ही होता है। कागज मुड़े हुए होते थे। तभी मार्जी बुक को पढ़ना स्टार्ट करती है। टॉमी उससे कहता है, मार्जी बच्चे ये जो बुक पढ़ रही हो अगर देखा जाए तो बेकार की वस्तु है, कूड़ा है। क्यों? क्या होगा? इसको पढ़ने के पश्चात जब ये बुक तुम पूरी पढ़ लोगी तो इसको कहीं फेंक दोगी, जबकि मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर तो लाखों बुक सेव हैं और मैं उनमें किसी बुक को फेंकना नहीं चाहूंगा। और अगर मैं चाहूं तो और भी बुक्स अपने कंप्यूटर में प्राप्त कर सकता हूं। मार्जी ने भी कहा कि हाँ, मेरे कंप्यूटर में बहुत सारी बुक्स हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज आप जानते हो गूगल बाबा, किसी भी बुक को आप कंप्यूटर पर खोज लेते हो आराम से। ठीक है। उसके बाद मार्जी ने कहा, बोले अच्छा ये बताओ टॉमी, तुम्हें ये पुस्तक मिली कहां से? टॉमी बोले मुझे ये पुस्तक एटिक से मिली। एटिक क्या होता है? देखिए, एटिक या तो कोई स्टोर रूम होता है या दो छत्ती होती है। आपने कमरों में देखा होगा कि कमरे में कोई लेंटर के नीचे एक लेंटर स्लिप टाइप पड़ा होता है और हम क्या करते हैं, जितने भी वेस्ट सामान होते हैं घर के उसके ऊपर फेंकते रहते हैं। तो टॉमी बोला मुझे ये पुस्तक दो छत्ती से मिली, स्टोर रूम्स कहीं से मिली। मार्जी ने पूछा, अच्छा ये बताओ टॉमी, इस पुस्तक में किसके बारे में लिखा है, किस विषय में लिखा है? तो टॉमी बोला कि इस पुस्तक में स्कूल के बारे में लिखा है। मार्जी ने कहा, स्कूल के बारे में? क्या स्कूल के बारे में कोई लिखता है? मुझे तो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है।
अब देखिए मार्जी को स्कूल क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया मार्जी का स्कूल क्या है, उस समय शिक्षा क्या होगी, एक कंप्यूटर रूम पूरा स्कूल होगा। यानी कि मार्जी का जो पूरा स्कूल है वो क्या है, एक कंप्यूटर रूम ही मार्जी का पूरा स्कूल है। इसलिए मार्जी को स्कूल पसंद नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि मार्जी को स्कूल पहले से पसंद नहीं है, फिलहाल में इस समय मार्जी को स्कूल पसंद नहीं आ रहा है। उसका एक रीजन है कि उसके कंप्यूटर में एक प्रॉब्लम आ गई है। उसका जो ज्योग्राफी का पार्ट है उसमें प्रॉब्लम यह है कि बहुत फास्ट टीच कर रहा है। वो मार्जी को टेस्ट पे टेस्ट लगातार टेस्ट दे रहा है और मार्जी उससे परेशान हो गई है। इसलिए मार्जी को इस समय स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन जब मार्जी की मदर इस चीज को देखती है कि बच्ची बहुत परेशान है, तो वो क्या करती है, वो एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है? देखिए काउंटी इंस्पेक्टर जो होता है वो कंप्यूटर ठीक करने वाला मैकेनिक होता है। मैकेनिक घर पर आता है, वह कंप्यूटर को मार्जी के कमरे से उठाकर थोड़ा बाहर प्रकाश में लेकर जाता है और पूरा कंप्यूटर खोल देता है। मार्जी सोचती है कि अब ये कंप्यूटर इससे ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने पूरा कंप्यूटर खोल लिया, सारे पार्ट्स अलग कर लिए, अब ये पार्ट्स को जोड़ नहीं पाएगा। लेकिन मार्जी एक छोटी बच्ची है, मार्जी नहीं जानती कि जो व्यक्ति जिस चीज का मैकेनिक होता है वो पूरा उसको खोलने के पश्चात दोबारा जोड़ देता है। काउंटी इंस्पेक्टर क्या करता है, वो पूरा कंप्यूटर खोलने के पश्चात देखता है कि कंप्यूटर में जो ज्योग्राफी का सेक्शन था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। वो क्या कर रहा था, मार्जी की एज के अकॉर्डिंग फास्ट टीच कर रहा था। मार्जी की एज क्या थी? मार्जी की जो एज थी वो केवल 11 साल की थी और ये टॉमी 13 साल का था। कंप्यूटर जो टीच कर रहा था उसे, देखो आप जानते हो मोस्टली 11 साल का बच्चा कौन सी क्लास में होता है, 6th या 7th क्लास में होता है। लेकिन कंप्यूटर उसको टीच कर रहा था 10th या 11th के अकॉर्डिंग, इसलिए मार्जी उसको कवर नहीं कर पा रही थी। खैर कोई बात नहीं, काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको जो ज्योग्राफी का सेक्शन था उसको ठीक कर दिया और वो मार्जी की मदद से बोला, श्रीमती जॉन्स, इसमें बच्ची की कोई परेशानी, कोई कमी नहीं थी, बच्ची की कोई गलती नहीं थी। ये ज्योग्राफी सेक्शन के पार्ट में प्रॉब्लम आ रही थी, वो बहुत ही फास्ट टीच कर रहा था और मैंने उसे बच्ची की एज के अकॉर्डिंग बिल्कुल स्लो एक सही स्पीड पर कर दिया है। अब मार्जी को कोई परेशानी नहीं आएगी। कोई बात नहीं, कंप्यूटर ठीक हो जाता है। उसके बाद दोनों बच्चे फिर से मार्जी और टॉमी बुक के ऊपर बात करने लगते हैं। उसी बीच क्या होता है, मार्जी की मदर मार्जी को आवाज लगाती हैं और कहती हैं, मार्जी चलो तुम्हारे स्कूल का समय हो गया है। मार्जी कहती है, नहीं मम्मी, मैं थोड़ा हम टॉमी के साथ बात कर रही हूँ इस बुक के ऊपर, मैं बाद में क्लास लूंगी। लेकिन मार्जी की मदर कहती है, नहीं, क्लास का निश्चित समय है और निश्चित समय पर आपको क्लास लेनी पड़ेगी। जैसे आज भी देखते हैं कि आज भी हमारे क्लास का एक निश्चित समय होता है, पीरियड शुरू होने का एक निश्चित समय होता है। उसी प्रकार उस समय भी ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर जब चाहें तब क्लास शुरू कर दें। क्लास का एक निश्चित समय ही होगा, निश्चित समय पर कंप्यूटर आकर बैठेगा। मार्जी को जाना पड़ता है, वैसे मार्जी की इच्छा नहीं होती है क्लासरूम में जाने की, लेकिन मार्जी वहां से उठकर क्लासरूम में जाती है। उस दिन क्लासरूम में क्या होता है, उसका जो रोबोटिक टीचर है वो कंप्यूटर में उसका इंतजार कर रहा होता है। मार्जी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर बैठ जाती है और उस दिन मार्जी के सामने मैथ का पीरियड स्टार्ट होता है। जो कंप्यूटर टीचर है, जो रोबोटिक टीचर, वो उसके मैथ में भिन्नों के बारे में जोड़ना सिखाता है। लेकिन मार्जी का ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं है, मार्जी का ध्यान उस बुक की बात पर है। मार्जी सोच रही थी कि वो जो स्कूल के बारे में एक बार उसके दादाजी ने बताया था और बुक ने भी ये शो किया कि जो स्कूल होंगे, कैसे स्कूल होंगे, वो जो स्कूल होंगे उनमें बच्चे पढ़ते थे, बच्चे एक साथ जाते थे, एक साथ होमवर्क करते थे। जब एक साथ होमवर्क करते थे या एक साथ स्कूल वर्क करते थे तो उनका जो होमवर्क दिया जाता होगा, मार्जी सोच रही थी कि उस होमवर्क में वो एक दूसरे की सहायता भी करते थे और उन्हें कितना आनंद प्राप्त होता होगा स्कूल जाने में। काश हमारा स्कूल भी ऐसा ही स्कूल होता। देखिए मानव की प्रवृत्ति है कि वो जिस समय जिस काल में जी रहा होता है उससे डिफरेंट सोचता है। आज हम स्कूल में पढ़ने आते हैं, हम सोचते हैं कि काश टोटल ऑनलाइन शिक्षा होती, और मार्जी क्या सोच रही है कि हमारा भी स्कूल होता, हम भी डेली स्कूल में पढ़ने जाते, हमें बहुत सारे फ्रेंड्स मिलते और इस प्रकार हम खुश रहते। लेकिन आज की स्थिति क्या है, आप देख रहे हैं, आप वही ऑनलाइन शिक्षा आज की डेट में ग्रहण कर रहे हैं जो आज से 100-150 साल बाद
शुरू की जाएगी। आज से 100-150 साल बाद जो शिक्षा शुरू हो जाएगी वही ऑनलाइन शिक्षा हम आज की डेट में पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस बार देखिए इंग्लिश का सिलेबस चेंज हुआ, स्टोरी पूरी हो गई आपकी कंप्लीट। स्टोरी के अध्ययन के लिए ये तो केवल आपको आज कहानी बताई गई स्टोरी की, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टोरी की रीडिंग कराई जाएगी और उसका एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके लिए आपके पास बुक्स का होना अनिवार्य है। इस बार 9th के सिलेबस में इंग्लिश सब्जेक्ट को न्यू सिलेबस, जो पुराना सिलेबस था उसको चेंज कर एक न्यू सिलेबस लाया गया है। इसमें पहली बुक है आपकी बीहाइव। इस बीहाइव बुक में इंग्लिश प्रोज और पोइट्री का पार्ट है, और इसके साथ एक बुक और है, इसका नाम है मूवमेंट्स। इसमें सप्लीमेंट्री रीडर का पार्ट है। अब तक कई सालों से एक ही पुस्तक में तीनों पार्ट थे, लेकिन इस बार ये 2 पुस्तक हैं और अध्ययन करने के लिए दोनों ही पुस्तकों का होना आपके पास अनिवार्य है। तो मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द सभी बच्चे बुक सेलर से ये दोनों पुस्तकें प्राप्त कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब ये बुक आपको पढ़ाई जाए तो पुस्तक आपके पास हो। धन्यवाद। आप वीडियो देखते रहिए और अध्ययन करते रहिए।